के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय संजीव कुमार ठाकुर जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार ब्राह्मण सभा के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुधीर शर्मा जी, पूर्व विधायक और उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन के सम्मानित प्रभारी हमारे बड़े भाई श्री सुनील कुमार पुष्पम जी, आरजेडी संसदीय कार्यालय के कार्यालय सचिव श्री संतोष कुमार चौधरी, कांग्रेस कमेटी के जिला नेत्री आदरणीय आभा ठाकुर जी, आदरणीय रंजन कुमार शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष, आदरणीय राज कंवर जी कार्यकारी अध्यक्ष बिहार ब्राह्मण संगठन, लक्ष्मण देव बाबू स्वागत अध्यक्ष, भासो बाबू नेता आरजेडी, भूषण बाबू, राजन ठाकुर जी, प्रमोद किशोर, अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों एवं पत्रकार बंधु, आज परशुराम जयंती के अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए और आपने हमें आमंत्रित किया, हम आपके आभारी हैं। मैं निश्चित रूप से एक पार्टी का सदस्य हूँ और शुरू से एक ही पार्टी का सदस्य रहा हूँ। मैंने कभी दल नहीं बदला और उस दल में रहकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने की मजबूरी थी और उस व्यवस्था को बनाने में हमें महसूस हुआ कि मैं कामयाब हुआ। हर स्तर पर हमारे नेता का सहयोग और जिन लोगों ने हमें सांसद, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, मतदाता मालिक, आवाम, उनका विश्वास भी मैं साथ लेकर चलने का प्रयास किया और मुझे इस कई कारणों से बहुत कम उम्र में आप लोगों के द्वारा यहाँ से सांसद चुने जाने का प्रयास। उस समय में बिहार का सबसे कम उम्र का सांसद और समस्तीपुर की आवाज़ बहुत मजबूती से उस समय पार्लियामेंट में आई गई। बहुत सारे कार्यों की चर्चा इसलिए मैं करना चाहता हूँ। इन दिनों जो 18 वर्ष, इन दिनों जो जिनका जन्म हुआ होगा वो आज वोटर 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में वह लड़का आज वोटर है और उसके बाद के जो है मतलब 25 से 28 वर्ष के जो भी है वो उस समय 5-6 वर्ष के रहे, यानी कि उस समय के डेवलपमेंट के बारे में मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा और अपडेट करना चाहिए। इसलिए मैंने एक बुकलेट छपाई, जनता के नाम रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड में तमाम चीज़ों की चर्चा थी जो 2004 से 9 के बीच में सांसद रहते हुए हमने मतलब अपने नेताओं के सहयोग से कराने का काम किया। हम याद करते हैं अपने दिवंगत नेता रघुवंश बाबू, जिनके प्रयास से समस्तीपुर के अंदर लगभग 950 किलोमीटर सड़कों का निर्माण उसी कार्यकाल और उतनी सड़क किसी एक संसदीय क्षेत्र में एक टर्म में कभी नहीं। यह एक इतिहास है। उसके बाद भी नहीं बना, उसके पहले तो नहीं ही बना। यहाँ तक कि जो उन सड़कों के मेंटेनेंस का पैसा था वो भी पता नहीं किन कारणों से बिहार में नहीं किया और बाद में हम लोग जब मंत्री हुए तो उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया।
बड़ा मौका ये था जब देश में 100 जिले की सूची बन रही थी पिछड़े जिलों की, यानी कि उस जिला को विशेष सहायता देकर और उसका विकास करना था। हम लोगों ने उस समय लड़कर समस्तीपुर को उसमें शामिल कराया, जिसकी वजह से यहाँ विकास योजना आई, फुट फॉर वर्क योजना आई और सैकड़ों किलोमीटर खरंजा का निर्माण हुआ। उसमें धूल की सड़कें थी, मड रोड, NH में गड्ढा हुआ करता था। ये तमाम चीज़ें जो है उस 4-5 वर्षों में शुरू हुई। अब चूँकि फंड आ चुका था और उसके बाद मैं चुनाव हार गया, तो उसके बाद आगे काम चलता रहा। आने वाले 2-2 सांसद में उस समय हम लोग के द्वारा लाए गए कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन, लेकिन हमें खुशी है कि समस्तीपुर का विकास हुआ। आज जितनी महत्वपूर्ण सड़कें आप देख रहे हैं, सबका पहला निर्माण जो है वो आपके भाई ने 2004 और 2009 में यह मौका जिन कारणों से मिला, उसमें आप लोगों का एक समर्थन भी था। मैं कह सकता हूँ कि समस्तीपुर का जितना हमें जुटने नहीं था और लगातार समस्तीपुर दिल्ली में चर्चा का विषय है। आने वाले दिनों में भी जो संसदीय चुनाव में जो जीत कर जाने का यदि मौका मिलता है और यदि अपनी सरकार बनती है तो स्वाभाविक रूप से मैं वादों में विश्वास कम रखता हूँ, प्रयास में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। कहते हैं कि वादे टूट जाते हैं अक्सर और कोशिशें कामयाब होती हैं, तो मेरी कोशिशें कामयाब हुई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मौका मिलने पर उजियारपुर के विकास के लिए हम लोग निश्चित रूप से कुछ करेंगे और इसमें आप लोगों की सहभागिता होगी। मैंने कोशिश की है, मैं 3 सूत्र कोशिश करता हूँ कि आलोकप्रियता के बारे में विश्वास का एहसास आम आदमी को होता है, जो कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है, एक आम आदमी महसूस करता है विश्वास वाला एहसास आलोकप्रियता विश्वास। दूसरा है विकास का इतिहास। हमने जब कभी मुझे मौका मिला है, आज मैं पिछले 10 वर्षों से 9 वर्षों से उजियारपुर का विधायक हूँ, तो उजियारपुर में लगभग 250 सड़कों का निर्माण हुआ और विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। कभी मैं मंत्री था, कभी नहीं भी था, लेकिन कार्य में कहीं प्रगति कहीं रुकी नहीं। तो ये चीज़ें जो है, ये मौका है। एक ज़माना था कि कोई फंड नहीं हुआ करता था विधायक, मतलब कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी कि आप कुछ कर सकते थे जाकर, लेकिन आज है कि वैसी व्यवस्था जब आती है और निष्पक्षता का प्रयास, हमने अपने सार्वजनिक जीवन में कोशिश की है कि निष्पक्षता के साथ जो जेन्युइन बातें हैं उस पर अपना मतलब निर्णय लें। यह कोशिश रही 2-4% ह्यूमन मतलब एरर हो सकता है, 2-4% ह्यूमन एरर हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है। और यही वजह है कि आप लोग के समाज में हमेशा मुझे 5-10% किसी भी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र में वोट देने को, और मैं वैसे साथियों का उनका शुक्रगुजार रहा और मैं इसमें विश्वास रखता था कि जो इस बार नहीं दिए हैं, हो सकता है कि आलोकप्रियता को 2-4 साल में समझ जाएंगे तो देंगे, और वो होता रहा। तो मैं आप सभी का प्रति आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ कि आपने उल्टी गंगा बहाई है। इसको लोग इसी रूप में देखते थे, यह समाज RJD को कम से कम वोट दे रहा है, लेकिन आपने आलोकप्रियता को पहले भी दिया है, आलोकप्रियता को आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। ये बातें बिल्कुल मतलब आश्चर्यजनक हमारी पार्टी में भी किसी की नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा संबंध कौन सारे लोगों से रहा है और हमने अपनी पार्टी में आपके समाज के को स्थान मिले, इस बात के लिए भी कहीं न कहीं हमने अपनी एडवोकेसी दी है, ताकि पार्टी के
दिखाई पड़े या A to Z की पार्टी करें। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग कहीं ना कहीं रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक सम्यक समाज बनाने का प्रयास कर सकते हैं हमारे नेता यशु प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और हम आने वाले जीवन में एक बेहतर राजनीतिक मतलब मानचित्र स्थापित कर सकते हैं जो किसी पूर्वाग्रह या किसी दुराग्रह पर आधारित है। तो जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में रिसेट करना, ढंग से यदि राजनीति की नई धारा नए सोच के साथ आगे बढ़े, विकासोन्मुख सोच के साथ आगे बढ़े और एक न्यायपूर्ण सोच के साथ आगे बढ़े, जो अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेहतर समाज आगे बढ़ सकता है। आज एक बहुत बात महसूस की जा रही है, पक्ष में हो या विपक्ष में, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम का एहसास होता है, उस एहसास में कोई नहीं है, कोई भी नेता हो। लेकिन ये जो अभी व्यवस्था देश में बनी हुई है, उस व्यवस्था में कुछ लोग डर कर काम कर रहे हैं, कुछ लोग डर से साथ दे रहे हैं, और जो कोई भी जहाँ है और कहीं से कमान है तो इस दिशा में है, हर कोई इंसिक्योर है। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो डिसइन्वेस्ट कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन जो हो रहा है और संविधान में संशोधन जो हो रहा है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नागरिक अधिकारों का की रजिस्ट्री की है, अब उसके साथ जब 6 साल होता है तो ऐसा लगता है कि देश किस स्थिति में जाएगा, कैसे उसका गवर्नेंस होगा। रिजर्व बैंक का दो गवर्नर जब रिजाइन करेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक में जो रिजर्व मनी होता है वो क्या होता है? रिजर्व मनी होता है क्राइसिस पीरियड, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति या एकदम आपदा स्थिति में, तो जो न न्याय संगत था, न नियम संगत था, न तर्क संगत था। पहले RBI के गवर्नर रिजाइन किए और फिर दूसरी बार जब और आगे बढ़ी बातें